नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। सितारगंज के जेडी रेस्टोरेंट में रीजनल राष्ट्रवादी पार्टी की हुई एक आवश्यक बैठक। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सुलोचना इस्टबाल, तो वहीं उपस्थित पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने श्रीमती सुलोचना इस्टबाल का जोरदार स्वागत किया और अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने भी एक दूसरे को माला अर्पण कर स्वागत किया। तो वहीं उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सुलोचना इस्टबाल ने बताया कि हमारी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और हम किसी भी असहाय गरीब व्यक्ति पर जुल्म ना इंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी व्यक्ति या हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी को किसी भी तरह की कोई समस्या या परेशानी है तो वह हमारे से संपर्क कर सकता है और हमारी पार्टी हर व्यक्ति की समस्या का समाधान करेगी। इसी के साथ वहां सदस्यता अभियान भी चलाया गया। सुलोचना ने कहा कि हम पूरे भारत के अंदर सदस्यता अभियान चला रहे हैं और हर जगह हमारे कार्यालय होंगे। अब तक जितनी भी राजनीतिक पार्टी है सभी ने जनता को ठगा है, जो अब हम नहीं होने देंगे। धन्यवाद। पहले तो मैं सर्वप्रथम सितारगंज की जनता को, जो हमारी बहनें हैं, मैडम राणा जी, बसंती मैम और दूसरी हेमंती मैम और इन सभी का, जितने हमारे पंडाल में बैठे, मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे आमंत्रित किया। जब आप बोलोगे तभी आपकी आवाज़ हम बनेंगे, इसके लिए आप सभी को हार्दिक साधुवाद है। हमारे जो यहाँ पे जिस उद्देश्य से हम आए हैं ये है, हम चाहते हैं कि जनता ने हमेशा धर्म के नाम पे वोट दिया है, कर्म के नाम पे कभी नहीं दिया। और जब जिस दिन कर्म के नाम पे जनता वोट देगी उस दिन हर क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन आज तक आपने देखा होगा सिर्फ धर्म के नाम पे वोट दिया गया। आप कर्म के नाम पे जिस दिन मुझे वोट दोगे, मैं अपनी बात कर रही हूँ, जिस दिन हमारा कर्म आप देखोगे, कर्म के आधार पे हमें चुनोगे, उस दिन आपके हर काम का सॉल्व भी होगा। लेकिन जब तक आप धर्म के नाम पे आंखें बंद करके वोट दोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि बच्चा जब रोता है माँ तभी उसको भी दूध देती है, और जब तक वो रोता नहीं तो माँ भी सोचती है सोया है तो मैं भी अपना आराम से रहूँ, मुझे क्या दिक्कत है। ऐसे ही है, जनता जब तक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगी तब तक उनके लिए कोई भी अधिकार वोट ले। जिसने वोट लिया, जिसने 9-9 करोड़ रुपए खर्च करके विधायक बना होगा, तो वो इसी जनता से 18 करोड़ कमाएगा, वो तुम्हारे लिए क्यों काम करेगा भाई? जिसने 9 करोड़ खर्च करके अपने वोट लिया है वो 18 करोड़ अपना घर भरेगा पहले, उसके बाद जो बचा खुचा रहेगा वो तुम्हारे हक में आए ना आए उसको कोई मतलब नहीं है। उसने क्यों करना आपके लिए, कोई मतलब ही नहीं है। तो आज प्रदेश की जो स्थिति हुई है, प्रदेश में मैं आज कुमाऊं मंडल में पहुंची हूं, तो हमारे राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की समस्त टीम के सहित हम लोग यहाँ पे आमंत्रित किए गए हैं। तो हम लोग इन लोगों से हमसे हमारी एक उम्मीद थी, मतलब इनको उम्मीद थी कि हम पे कि राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी लगातार क्षेत्रीय मुद्दों पे, अपने प्रदेश के मुद्दों के लिए हमेशा आवाज़ उठाती आ रही है। तो एक बार हम लोग भी इनको परख के देख ले, एक बार हम भी इन पे उम्मीद जता के देख ले। तो मैं यही आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरी जनता को, जहाँ यहाँ पे उपस्थित जनता है और आपके इर्द गिर्द भी जो लोग हैं, उनको बताना चाहते हैं कि जिस दिन आप अपने अधिकारों के लिए एकजुटता का आपने परिचय दे दिया तो कोई आपके अधिकारों के फिर ऐसा नहीं कि आपके अधिकारों का कोई हनन करे। पहले अपने अधिकार कर्तव्य का पालन करना। आप कर्तव्य क्या होता है आपको कि एक कर्मठ, एक जुझारू और एक जो आपके विचारों को समझ सके, आपकी भावनाओं को समझ सके, आपके दर्द को समझ सके, महिलाओं पे हो रहे अत्याचार को समझ सके, युवाओं के बेरोजगारी को समझ सके और भू माफिया, खनन माफिया जो हो रहे हैं, इन सबके सॉल्यूशन को समझ सके। उसका आपको सपोर्ट करना है, उसको आपको ताकत देनी है, तभी वो ताकत आपके बीच में एक निखर के आएगी और वो ताकत आपके लिए इतनी बड़ी ताकत बनेगी। आपकी ही ताकत से एक ऐसी ताकत बनेगी कि आपकी समस्याएं कोई बड़ी बात नहीं है, आपका अधिकार है। समस्याएं ये नहीं, यदि आपकी सड़क बननी है तो वो आपका अधिकार है। भैया आपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को चुना है, किस लिए चुना आपने? तो ये मैं जनता को बताना चाह रही हूँ, ये कोई भी नेता अपने घर से कुछ नहीं करता किसी के लिए। आपने उसको वहाँ बिठाया तो उसका फर्ज बनता है, उस नेता का कर्तव्य बनता है कि वो आपके काम को करे, और नहीं करता तो उसके लिए आपके पास बहुत राइट पॉइंट होते हैं कि आप उस नेता के खिलाफ आप आंदोलन कर सकते हैं, उस नेता के खिलाफ आप इतनी बड़ी आवाज़ उठा सकते हैं कि वो नेता को, जिस नेता को आपने ऊपर सीट पे बिठा रखा, उसको ज़मीन में ला सकते हैं। बात में होती है बात। लेकिन अपने अधिकारों के प्रति पहले डरो मत। पहले तो गुलामी की जंजीरों से आप लोग सब काटो। पूरा प्रदेश गुलामी की जंजीरों में जकड़ चुका है। आपके ही क्षेत्र से हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन हम देख रहे हैं क्या स्थिति है यहाँ पे। बहुत यहाँ वो पूरे उत्तराखंड में है, बेरोजगारों के सर पे पड़ रही हैं लाठियाँ, बच्चों का हो रहा है बलात्कार, युवाओं पड़ रहे हैं सड़कों में नशे में। आपको पता है नशा कितना बुरी तरह फैल गया। एक माँ का दर्द होता है, यदि मेरा बेटा नशे में है या मेरा भाई है या मेरा पति है तो महिला ही झेलती है सभी चीज़ों को।
आप लोगों ने 9 महीने बच्चे को पेट में रखा, उसके बाद दर्द किसको होगा? 9 महीने कैसे हम बच्चे को पालते हैं पेट में, उसके बाद उसको जन्म देते हैं, उसके बाद उसको इस स्थिति तक पहुंचाते हैं, और उसके बाद यदि उस प्रदेश में एक वोट लेने के यदि नशे से वोट लिया जा रहा है तो बर्बादी किसकी हो रही है? हमारे आने वाली पीढ़ी की बर्बादी हो रही है, हमारा वंश तबाह हो रहा है। क्योंकि हम तो वोट दे रहे हैं, हमें ये पता नहीं कि वोट मैं दे रही हूँ लेकिन मेरा बच्चा तो वही एक बोतल पी के 4 वोट दिलवा रहा है, तो वंश हमारा ही खत्म हो रहा है। महिलाओं को जागरूक होना चाहिए अपने अधिकारों के प्रति। यदि भाई मेरा बर्बाद होता है तो दर्द मुझे होगा, बेटा होगा तो मुझे होगा। तो महिलाएं सबसे ज़्यादा दर्द झेलती हैं। बच्चे शराब के नशे में यदि घर में आते तो सबसे ज़्यादा उस माँ के जो आंसू पड़ते हैं, मुझे पता है। क्षेत्रवासियों ने अपनी बहुत सारी समस्या अभी अपने सड़क को लेके, बिजली पानी को लेके, अपने मीटर बिजली की जो बड़ी बड़ी मीटर जो बिल आ रहे हैं उन सब को लेके कई सारी समस्याएं, सड़कों बिलों बोल सभी जनता ने यही बताया कि हम सबने वोट दिया है लेकिन उसके बाद कोई नहीं सुनता। मैं एक बार आपको आश्वासन देती हूँ, अभी आश्वासन ही बोलूँगी। जिस दिन आपने एकजुटता का परिचय दे दिया, हमारी ताकत बन के आप आगे आ गए, आप में से ही ताकत बनना है। एक सुलोचना स्टॉल है, एक शिव प्रसाद सेमवाल जी है, एक हमारे संजय डोवाल जी, हमारे कंडारी जी या हमारे गुसाई जी। हम नहीं आएंगे पूरे प्रदेश में, जहाँ आप हो वहाँ से आपको ही खड़ा होना है, लेकिन आपको अपनी ताकत बनना है, उसके ऊपर तो हम हैं। देखो सर, यदि इन्होंने एकजुटता का परिचय दे दिया और ये सभी लोग अपने संघर्ष, अपने अधिकार के लिए सारे खड़े हो गए, उससे पहले हम इनके आगे खड़े रहेंगे। और इनका अधिकार है, वो समस्याएं इनकी नहीं है, वो इनकी जो समस्याएं उसका निराकरण करना यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ की जो वर्तमान सरकार है उसका काम है। लेकिन अधिकारों की आवाज़ इनको ही उठानी पड़ेगी। यहाँ जितनी हमारी मातृ शक्ति, इतने मातृ शक्ति तो राज्य लेने के लिए भी 2 महिलाओं ने शुरुआत की थी, जिन विचारों ने। इतनी मातृ शक्ति जहाँ खड़ी हो जाएगी, कौन सा काम नहीं होगा आपका। हम कोई दलाली नहीं कर रहे हैं, हम कोई भूमाफिया नहीं है, खनन माफिया नहीं है, हमने कोई अपराध नहीं किए, कोई हत्या नहीं कर रहे हैं। हम अपने अधिकारों की आवाज़ उठा रहे हैं, अधिकारों की आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य है। और यदि आपने सब लोगों ने खड़े होकर अपने कोई भी समस्या है उसके लिए आप खड़े हो गए, तो उससे पहले हम आपके साथ खड़े होंगे। आपकी समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं, उसका सॉल्व होगा, और नहीं होगा तो सरकार को हम हिला देंगे, इतनी ताकत है।